नाम क्या है आपका? अफीफ़ा। अफीफ़ा, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा था। आप कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? बीए ऑनर्स इंग्लिश। बीए ऑनर्स इंग्लिश। ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है? या पहली बार आ रहे हैं आप जामिया, कैसा लग रहा है आप? अच्छा था, मतलब मैं यहीं रहती हूँ, आई पहली बार नहीं हूँ। मैंने यहीं रहते हैं? जी पहले भी अटेम्प्ट किया था, वो 11th के लिए था। 11th के लिए। अच्छा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न था कैसा था वो? किस तरह के क्वेश्चंस आपके आए थे? इजी थे, बेसिकली सारे क्वेश्चंस नॉवेल्स के ऊपर थे, जो रिसेंटली नॉवेल्स और अवार्ड्स हुए हैं उनके ऊपर थे। नॉवेल्स और अवार्ड के ऊपर क्वेश्चंस थे जो रिसेंटली अभी मिले हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, तो उसका कुछ खास सिलेबस है, कुछ जो ऑथर्स हैं जो ज़रूरी हैं, जो कवर करने चाहिए? और मेरे हिसाब से तो नहीं, वैसे जो फेमस नॉवेल्स हैं, जेके रोलिंग है, इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए बस। इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए। आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा था इस बार? मॉडरेट था या इजी था थोड़ा? हाँ। मॉडरेट था। कुछ डिफ़िकल्टी तो नहीं आई आपको किसी पोर्शन में? नहीं। कुछ ऐसा लगाओ जो पहली बार आ रहा है? ऐसा भी नहीं था। आपने तैयारी कैसे की? मैंने बस गूगल से की थी ज़्यादातर, जो सिलेबस था जैसे ऑथर्स ऑफ बुक और करंट लिटरेसी डिवाइसेस, इन सब के बारे में बस। सारा कुछ सिलेबस पे ही बेस था। आपके इस बार आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी रह सकती है? ईजी, मतलब मॉडरेट था, ये इतना हार्ड नहीं था, तो ज़्यादा जाएगी कट ऑफ। पिछली बार से ज़्यादा जाएगी कट ऑफ। आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? सारे किए हैं। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और आप हमारी जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे तैयारी से रिलेटेड? सेल्फ स्टडी ज़्यादा प्रेफर होती है कोचिंग से, और आपको बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो आप रिसेंटली अवार्ड्स मिले हैं, नोबेल प्राइजेज़, और जो इंग्लिश लिटरेचर के अवार्डेड है, उनको आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए बस। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ग्रामर का भी पोर्शन है? ग्रामर का इतना नहीं था। इतना नहीं था। ग्रामर के कुछ टॉपिक्स आपको दिखे? कोई टॉपिक जो? हाँ, उसमें एक टॉपिक था करेक्ट दी सेंटेंसेस, मतलब रीअरेंजमेंट सेंटेंसेस, और वन वर्ड बोलना था। एक सेंटेंस दिया था, उसने वन वर्ड दिया था, उसको आपको कंप्लीट करना था। टाइम कम तो नहीं पड़ा आपको? नहीं। टाइम इनफ था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? हाँ, बढ़िया था। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिले हैं। प्रीवियस ईयर से हेल्पफुल रहा। अच्छा, इसका पैटर्न क्या रहता है? पैटर्न वही रहता है, मतलब एमसीक्यू आते हैं, और उसमें देखा एस्से आता है, और बाकी वोकैबुलरी आता है, यही सब आते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दो पार्ट में बटा होता है। जी मैम, दोनों कितने मार्क्स का वेटेज होता है? 100 मार्क्स का। 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव। अच्छा, सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपने बताया एस्से, इसके अलावा? हाँ, एस्से आते हैं, वोकैबुलरी आती है, और जो है अनसीन पैसेज आता है, बस यही थी। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? मतलब इंग्लिश से, ग्रामर से ही रिलेटेड होता है? जी, लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड आते हैं। ऑथर वगैरह जो होते हैं लिटरेचर के, उनसे रिलेटेड आते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, कट ऑफ कितनी गई थी पिछले साल? मैम ये तो नहीं पता। इस साल आपको क्या लगता है कैसा था एग्ज़ाम? मॉडरेट था, इजी था, या थोड़ा सा टफ लगा? नहीं, मीडियम था, मतलब मीडियम कह सकते हैं, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था। पिछले साल के आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, पैटर्न आपको कैसा लगा इस बार? सेम था या कुछ चेंज हुआ है? सेम नहीं था, वो रिकरेक्ट होता नहीं, ये करेक्ट वर्ड, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी पूरा सेम था। बाकी लगभग सेम था। काफ़ी हेल्पफुल रहा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस रिपीट हुए थे इस बार? बहुत सारे हुए थे, मतलब 15-20 क्वेश्चन रिलेटेड हुए थे। 15-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में? जी, ऑब्जेक्टिव। तो ये तो फिर काफ़ी अच्छा वो है कि अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया होगा तो वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो बीए ऑनर्स का अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं? हाँ, बस थोड़ा सा मतलब प्रीवियस ईयर के देखने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि उससे रिलेटेड आते हैं, और जो है थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानने का, उनके लाइफ का, तो उससे ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है, अपने को हेल्प ज़्यादा मिलती है। अच्छा, लिटरेचर को पढ़ना, जैसे 12th क्लास के बच्चे जो आते हैं उनका लिटरेचर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, उसको तैयारी कैसे करनी चाहिए? वो लिटरेचर मैम इनकी वो आता है ना, क्या बोलते हैं, जो ऑथर होते हैं या फिर जो राइटर होते हैं, नॉवेलिस्ट होते हैं, तो इनकी जब आप वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, बुक्स वगैरह, या फिर उनकी लाइफ जो ऑटोबायोग्राफी होती है, तो उससे अधिकतर मतलब क्वेश्चन आते हैं इसमें कि हाँ, ये बुक कौन से सन में लिखी गई थी, और मतलब ये बुकर प्राइज़ कब मिला था उनको, लिटरेचर प्राइज़ कब मिला था, ये सब। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स या ऑथर्स के नाम आप बता सकते हैं कोई से भी? नहीं मैम, हमने तो ऐसे कुछ पढ़ा नहीं है, मतलब जो मुझे आता गया वो मैं पढ़ता गया, बाकी सब ऐसे ही। इसके अलावा जैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई एग्ज़ाम देने में? टाइम कम तो नहीं पड़ा? नहीं, टाइम सफिशेंट था, मतलब 1.5 घंटे का था, वो बढ़िया था, कोई दिक्कत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। होप आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।